श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी किसी के रूप का सौंदर्य और उसकी मीठी बोली आपका ध्यान भटका सकती है, परंतु किसी के हृदय को बांध कर रखने की शक्ति सुंदर चरित्र में ही होता है। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखें जिसने आपको समय, समर्पण और प्रेम ये 3 चीज़ें दी हो। दोस्तों, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करें। जिनके पास अपने हैं वे अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिरा होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। दोस्तों, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वाले लोगों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय और समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। दोस्तों, लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। ज़िंदगी के इस कश्मकश में वैसे तो मैं भी काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन वक्त का बहाना बनाकर अपनों को भूल जाना मुझे आज भी नहीं आता। जहाँ यार याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपने ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। कुछ बनना है तो पैसों की तरह कीमत बनिए, गिरने के बाद भी लोग आपको झुक के उठाएंगे। जिंदगी के इस खेल में अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि खेल खत्म होने के बाद भी आपकी ही चर्चे हों। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब तो दिखावा है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाइए, मगर किसी की हालत और मजबूरी का नहीं। दोस्तों, समय से लड़कर जो अपनी किस्मत बदल दे वही इंसान विजयी होता है। जो अपनी किस्मत बदल दे, आगे क्या होगा ये ना सोचें, क्या मालूम समय अपनी सूरत ही बदल दे। खुद में ही उलझी हुई है जो मुझे क्या सुलझाएगी, भला हाथ की चंद लकीरों भी क्या किस्मत बताएगी।
दोस्तों, कोई रिश्ता नया या पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। जुदा होना तो किस्मत की बात है, पर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता। चांद की चांदनी बाकी है अभी, मेरी किस्मत का फैसला बाकी है अभी। मौत लिखी है या जिंदगी, इसका ऐलान बाकी है अभी, बस लिखना बाकी है अभी। दोस्तों, किस्मत के भी खेल हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उससे ही प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने के लिए तैयार है। अगर करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। दोस्तों, तूफान जब आता है तो वक्त पूछ कर नहीं आता। किस्मत भी वैसे ही हाथों की लकीरें देखकर नहीं चमकती, बस चमक जाती है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोनी पड़ेगी। जीवन की समानता को पहचानिए और अपनाइए, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकिया से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं, जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। दोस्तों, गलतफहमी दूर न की जाए तो वो नफ़रत में बदल जाती है। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। नफ़रत मत करना हमसे, हमें बुरा लगेगा, बस प्यार से कह देना आपकी ज़रूरत नहीं। सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तौलते हैं, फिर देखिए लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखिए जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। दोस्तों, एक बच्चे ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी बोले, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे पर तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्ते कैसे भी हो निभाने जरूरी हैं, क्योंकि रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे।
दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। दोस्तों, जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करिए, किसी और से नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। पेड़ों जैसा जिंदगी गुजर रही है, फल भी खाते हैं लोग हमसे तोड़कर और पत्थर भी मार देते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते।